दुनिया में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सलूशन ना हो, लेकिन कुछ लोग जल्दीबाजी के चलते कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसा ही है। जो कहानी है ये है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का एक जिला आता है धार, और उसी धार जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है अमझेरा। अमझेरा थाने के अंतर्गत एक गांव आता है नालापुरा, और इसी नालापुरा गांव का रहने वाला अजय भाई। अजय जिसकी उम्र 28 साल, जो ऑलरेडी शादीशुदा है। अजय की पत्नी जिसका नाम होता है मंजू, उसकी उम्र होती है 25 साल। अजय जो अपने घर में ही एक छोटे किराने की दुकान कर रखा है, इसमें थोड़े बहुत पैसे कमाता है और बड़ी मुश्किलों के साथ अपनी पत्नी के साथ गुजारा करता है। बात कर रहा हूँ 25 अगस्त 2020 की। रात्रि का वक्त था। अजय और उसकी पत्नी दोनों एक साथ खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद दोनों सो जाते हैं। जब अगली सुबह मंजू की नींद खुलती है, अपने घर के अंदर का जो नज़ारा देखती है, और नज़ारा देखकर जोर जोर से चीखती और चिल्लाने लगती है। दोस्तों, आखिर मंजू ने ऐसा क्या देखा था जिसकी वजह से वो चीखने और चिल्लाने लगी, जिसके वजह से उसके सारे पड़ोस के लोग वहां इकट्ठे हो गए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अजय की शादी हुई थी मंजू के साथ। मंजू की जब शादी हुई तो अजय जो है अपने घर लाया, और अजय उससे पहले जो है किसानी का काम करता था। दूसरे के खेतों में जो है किसानी का काम करता था। उसके बाद जब मंजू की शादी जो है अजय से होती है, तो ये अपने घर लेकर आता है, और जो किसानी का काम करता था वो काम छोड़ देता है, और अपने ही घर में एक छोटे से किराने की दुकान कर लेता है, और उससे अपनी रोजी रोटी चलाता है। लेकिन उस दुकान से कुछ उतनी कमाई नहीं हो पाती है, बस उससे गुजारा ही चल पाता है। और एक दिन उसकी पत्नी मंजू अजय को एक आइडिया देती है, एक सुझाव देती है कि क्यों ना हम इस दुकान के आड़ में जो है शराब लाकर और बेचें। तो अजय जो होता है वो तैयार नहीं होता है। बोलता है अगर ऐसा हम करेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस पकड़ने के बाद जो है काफ़ी दिक्कतें आ जाएंगी। तो जो उसकी पत्नी होती है मंजू, वो बोलती है इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होगा हम देख लेंगे। तो अजय इस बात को मान लेता है, और वो उसी दिन फिर चला जाता है मार्केट, और मार्केट से जो है शराब खरीद के लाता है, और अपनी दुकान के आड़ में शराब को बेचना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे उसकी दुकान जो है चलती रहती है, और जो है बगल में ये भी काम चलता रहता है। धीरे धीरे ये बात जो है फैलते फैलते एक गांव से दूसरे गांव भी चली जाती है। जब दूसरे गांव जाती है तो बगल का एक गांव होता है राजेपुरा। उसी राजेपुरा का एक रहने वाला होता है मनोहर परिहार। मनोहर जिसकी उम्र होती है 35 साल, जो अपने गांव का बहुत बड़ा जमींदार होता है। मनोहर के पास ढेर सारे दौलत होते हैं, लेकिन मनोहर नशेड़ी भी होता है। जब ये बात मनोहर को पता चलती है कि अजय जो है अपने घर में जो है शराब बेच रहा है, तो मनोहर अब यहाँ से अजय के घर जाता है और वहाँ से शराब खरीदना शुरू कर देता है। ऐसे ये सिलसिला चलता रहता है, और एक दिन शराब खरीदने जाता है तो अजय की जो पत्नी होती है मंजू, वो उसको दिखती है। देखने के बाद वो इतनी खूबसूरत होती है कि मनोहर उसे देख के देखते ही रह जाता है। उसके बाद वहाँ से फिर शराब लेता है और चला जाता है। फिर अगले दिन से जब भी उसको शराब लेना होता था तो वो अजय के घर आता था, और जो है अजय के घर से शराब लेता था और मंजू से बातें करने की कोशिश करता था। लेकिन धीरे धीरे मंजू भी समझ गई कि आखिर ये मेरे से बात करना क्यों चाहता है। तो मंजू भी समझ जाती है। जब उसके बारे में पता करती है मंजू अजय से, तो वो लालच में आ जाती है। और उसके बाद जब मनोहर आता है उसके घर जब शराब खरीदने, तो मंजू जो है उसे बातें करने लगती है, और बातें करते करते जो है वो अपने आप को मनोहर के प्रति जो है समर्पण कर देती है। इसके बाद मनोहर का आना जाना लगा रहता है, और बातें धीरे धीरे बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ जाती है कि वो जो मंजू और मनोहर के बीच जो है प्रेम प्रसंग जो है शुरू हो जाता है। और इतना ही नहीं, इतनी आगे बढ़ जाता है कि दोनों में संबंध भी बन जाता है। और ये कब होता है, जब अजय
मार्केट चला जाता है, जब मंजू अजय को मार्केट भेज देती है तो मनोहर को बुलाती है और मनोहर और जो है मंजू फिर वो अपना समय बिताते हैं और उन दोनों के बीच जो है संबंध बनता रहता है। ऐसे करते करते जो है सिलसिला चलता रहता है। कुछ दिन बाद जो है मनोहर का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है सावन। सावन पेशे से नाई होता है और उसका जो है काफ़ी जो है मनोहर के साथ अच्छी दोस्ती होती है, जो कि उसको जब अजय के घर आना होता है तो एक बार उसे लेकर आता है और सावन जो है मनोहर के साथ आता है अजय के घर। फिर जो है मनोहर और मंजू की जो है बातें देखकर, इन दोनों की जो है बातें करना और जो है चीज़ें देखकर सावन भी समझ गया कि मनोहर और मंजू के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। फिर अगले दिन जब मनोहर आता है तो सावन उससे बोलता है कि देखो ऐसी ऐसी बातें हैं, मैं इस चीज़ को समझ चुका हूँ, मैं जान रहा हूँ कि तुम लोग के बीच जो है प्रेम प्रसंग जो है चल रहा है, तो तुम मेरे लिए भी बात करो क्योंकि मैं भी उसके साथ जो है समय बिताना चाहता हूँ। और वहाँ से मनोहर वहाँ पे पहुँचता है मंजू के पास और उससे बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है और सावन जो है तुम्हारे साथ जो है समय बिताना चाहता है, लेकिन जो मंजू होती है उसे मना करती है। जब उसे मना करती है तो मनोहर जो होता है उस पर दबाव डालता है और दबाव डालने के बाद जो है फिर मंजू जो है तैयार हो जाती है और उसके साथ जो है सावन भी उसके साथ समय बिताता है। और जब सावन मंजू के साथ समय बिताता है तो उसके साथ जो समय बिताया होता है उसकी तो और दीवानी हो जाती है मंजू और उसके साथ भी समय बिताना चाहती है। फिर जो है दोनों का, जब भी मनोहर जो है अजय के घर आता था तो सावन को भी साथ लेकर आता था, तो दोनों का जो है ये सिलसिला चलता रहा। दोनों उसके साथ जो है संबंध बनाना शुरू कर देते थे बारी बारी से। ऐसे ही चलता रहा। 2020 आता है और लॉकडाउन लग जाता है और लॉकडाउन लगने के बाद सारा काम ठप हो जाता है। अजय का भी काम ठप हो जाता है, सब लोग अपने घरों में हो जाते हैं, किसी का जो है कोई काम नहीं चलता है और जो है आना जाना भी बंद हो जाता है। फिर जैसे ही 2-3 महीने बाद जो है लॉकडाउन जब थोड़ा बहुत खुलता है तो अजय जो है अपने ही गांव में ताश खेल रहा होता है, क्योंकि कहीं जा तो सकता नहीं, तो अपने ही गांव में ताश खेलता है। और उधर से मनोहर और सावन दोनों आ रहे थे तो देखे कि जो है अजय ताश खेल रहा है, तो दोनों जाते हैं मंजू के पास और मंजू से मिलते हैं, बातें करते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन जो है गुजर गया होता है जिसकी वजह से उन दोनों को रहा नहीं जाता है। फिर दोनों मंजू और जो है इधर सावन और मनोहर तीनों, और इधर मनोहर उससे संबंध बनाने की कोशिश करता है। तभी अजय वहां पहुंच जाता है और तीनों को आपत्तिजनक जो है स्थिति में पाता है और देखकर वो हैरान हो जाता है। उसके बाद अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है और इन दोनों को, मनोहर और सावन को, धमकी देता है कि तुम्हें यहाँ फिर आने की जरूरत नहीं है, तुम कभी यहाँ पे दिखाई मत देना। तो दोनों वहां से चले जाते हैं और मंजू को मारता है, पीटता है, छोटी छोटी बातों को लेकर मारता है। फिर ऐसे सिलसिला चलता रहता है। जब भी कोई छोटी सी भी बात होती थी तो उसको मारता था, पीटता था। एक दिन क्या हुआ, मंजू और अजय में कुछ जो है विवाद हुए, जिसकी वजह से अजय ने उसे पीटा और इतना पीटा कि वो परेशान हो गई। वो अपने पति से तंग आ चुकी थी कि मैं इसको क्या करूं और इससे हम कैसे बचें, इसके लिए वो सोचने लगी। तो उसी रात को जो है मंजू फोन लगाती है मनोहर को और बोलती है कि तुम अभी आ जाओ, नहीं तो मेरा पति मुझे मार डालेगा, मुझे आओ और बचा लो। तो उसी समय मनोहर और सावन दोनों आते हैं उस रात को और अजय से बोलते हैं और मुझे माफ कर दो, उस दिन जो हुआ वो मंजू की कोई गलती नहीं है, ये हम दोनों की गलती है, हम दोनों ने ही उसे जोर जबरदस्ती किया था, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और मंजू को मत मारो। तो अजय होता है वो भी जो है मनोहर को और सावन को दोनों को माफ़ कर देता है। इसके बाद जो मनोहर होता है वो एक चाल चल देता है, बोलता है मैं ऐसे नहीं मानूंगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। तो उसी के घर से शराब खरीदता है। खरीदने के बाद तीनों बैठकर वहाँ पे पीना शुरू कर देते हैं। तो मनोहर और सावन की जो चाल थी कि उसे काफ़ी मात्रा में जो है अजय को शराब पिलाते हैं। शराब पिलाने के बाद
इतना ज़्यादा वो पिला देते हैं कि वो इतना नशे में हो जाता है कि उसको कुछ नहीं पता होता है। और ये जो है फिर मंजू से पूछते हैं कि आखिर अब बताओ इसे करना क्या है। तो मंजू अपने पति से तंग आ गई थी, वो चाहती थी कि ये रास्ते से हट जाए, तो दोनों को ऑर्डर देती है कि इसे रास्ते से हटा दो। इसके बाद सावन और मनोहर मिलकर उसका गला दबाकर वहीं मार देते हैं। मारने के बाद जो है उसे पंखे में लटका देते हैं। और जब पंखे में लटका देते हैं फिर सावन और मनोहर और मंजू अपने कमरे में लेकर जाती है और दोनों के साथ फिर जो है अवैध संबंध बनाती है। और जब इन तीनों का जो है मन भर जाता है, जब इच्छा पूरी हो जाती है, फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं, मनोहर और सावन। और मंजू जो है अजय का जहाँ पे लाश होता है वहीं पे गहरी नींद में सो जाती है। और जैसे ही सुबह होता है, सुबह होते ही मंजू अपना नाटक शुरू कर देती है। और मंजू इतना चीखती चिल्लाती है कि पड़ोस के जितने भी लोग होते हैं सारे लोग वहाँ से पहुँच जाते हैं। पहुँचने के बाद देखते हैं ये स्थिति, फिर वहाँ से कोई फ़ोन कर देता है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में। तो पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद जो है लाश को नीचे उतारती है। उतारने के बाद देखती है कि यहाँ पे ना ही किसी रॉड से मारा गया है या किसी चीज़ से इस पे वार नहीं किया गया है, आखिर ये कैसे मरा है। तो मंजू से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जो है मंजू बोलती है, मैं अपने पति के साथ रात साथ ही खा कर सोई थी, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो ऐसा मुझे देखने को मिला। फिर पुलिस जो है उससे पूछने की कोशिश करती है, लेकिन जो है मंजू बात को घुमाती रहती है। फिर लाश उतारने के बाद पुलिस जो है अपने कस्टडी में लेती है और उसे जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट निकल के आता है कि उसका वो अपने से मरा नहीं है, वो आत्महत्या नहीं किया है, उसका गला दबाकर उसे मारा गया है। फिर ये बात जानकर जो है पुलिस हैरान हो जाती है और मंजू को फिर अपने कस्टडी में लेती है और पूछताछ करती है। लेकिन मंजू जो है फिर से बातों को घुमाती है, लेकिन सच्चाई जो होती है नहीं बताती है। फिर उस पर पुलिस जो है सख्ती से पूछताछ करती है। उसके बाद जो है मंजू पूरी बात को बताती है कि ऐसी ऐसी बात है। फिर मंजू बताती है ऐसी ऐसी बात है, मनोहर और सावन ये दोनों मिलकर गला दबाकर मेरे पति को मारे हैं और इसमें जो है मैं भी शामिल थी, मेरे कहने पे इन दोनों ने किया है। फिर पुलिस इसके तहरीर के बाद जो है इन तीनों पे एफआईआर दर्ज करती है और मनोहर, सावन और मंजू को तीनों पे अलग अलग धाराएं लगाकर जो है इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको जागरूक करना है कि अगर आप ऐसी गलती करते हैं चंद पैसों के लिए, अगर आपके मन में कोई लालच आती है, तो इस तरह की जो घटनाओं का जो अंजाम होता है वो बहुत ही बुरा होता है, जैसे कि आपने सुना इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।